Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 2. So here is chapter 5 that we are going to do today, and the name of the chapter is Our Clothes. So yes, in this chapter we are going to learn about different clothes and why are clothes important. So clothes are one of our basic needs. So clothes भी जो है हमारे basic needs के list में है. It is very important. Why do we need clothes? हमें clothes की ज़रूरत क्यों होती है? कपड़े की ज़रूरत क्यों होती है? We need clothes to cover our body. हमें अपनी body को cover करना है, तो इसके लिए हमें clothes चाहिए. They protect us from heat. गर्मी से बचाते हैं. Cold, ठंड से बचाते हैं. Rain means बारिश. Dust means धूल मिट्टी. And dirt and insects. कीड़े मकोड़ों से. तो इन सब चीज़ों से क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. दे हेल्प अस टू लुक स्मार्ट. ये क्लोथ्स ही हमें स्मार्ट बनाते हैं, स्मार्ट दिखाते हैं. अगर आप अच्छे से कपड़े पहनेंगे, अच्छे से ड्रेसअप होंगे, तो आप स्मार्ट भी लगेंगे. क्लोथ्स एंड सीजन्स. आप कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्लोथ्स पहनने हैं, दिस वी विल लर्न हियर. वी कैन नॉट वियर ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एवरी टाइम. एक तरीके के कपड़े को हम हर मौसम में नहीं पहन सकते. वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन. सीजन के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लोथ्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम कॉटन क्लोथ्स को समर में मीन्स गर्मी में पहनते हैं. पीपल प्रेफर लाइट कलर्स. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल. तो लोग क्या है, लाइट कलर के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं. हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए. और कॉटन क्लोथ्स हमें कूल फील कराते, मीन्स हमें उसमें ठंडक मिलती है. इन रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेलाज. जब रेनी सीजन आता है हम अम्ब्रेला यूज करते हैं. वी यूज ऑल्सो रेन कोट्स एंड गम बूट्स. दीज आर गम बूट्स. तो हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, रेन कोट यूज करते हैं और गम बूट्स यूज करते हैं. टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन. रेन से अपने आप को बचाने के लिए. सो हियर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ये समर क्लोथ्स, रेनी सीजन क्लोथ्स एंड विंटर सीजन क्लोथ्स. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स. अब क्लोथ्स कहाँ कहाँ से आते हैं, लेट्स लर्न इट. So there are two sources of clothes. Clothes जो है two sources से मिलते हैं. पहला है plants and the second one is animals. तो plants और animals ये हमें क्या देते हैं, clothes देते हैं. We get cotton. Cotton तो हमें plant से मिलता है. Jute ये भी plant से मिलता है. And flax ये भी plant से मिलता है. So we get these from plants. We get wool from sheep. Silk from silkworm. सो वुल अगर हमें चाहिए तो हमें शीप की मदद लेनी पड़ेगी हियर. एंड सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से. ह्यूमन मेक क्लोथ्स आर्टिफिशियली टू. अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, क्लोथ्स को इन सब के अलावा भी बनाते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों से. सच टाइप ऑफ क्लोथ्स आर कॉल्ड मैन मेड क्लोथ्स. ऐसे क्लोथ्स को हम मैन मेड क्लोथ्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, लाइक्रा, सैटिन एक्सेट्रा. सो ये सारे क्या हैं, दीज आर मैन मेड क्लोथ्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटन प्लांट है कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए. शीप है वुलन क्लोथ्स के लिए. सो वी यूज ऑल दीज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. नाउ क्लोथ्स एंड कल्चर. अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ों से क्लोथ्स बनते हैं. नाउ लेट्स लर्न about clothes are, how clothes are related to culture. Culture से कैसे relate करते हैं ये. Clothes show our culture too. Clothes हमारे culture को भी बताते हैं. People wear different clothes at different places. लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं. They display their lifestyle and personalities. वो अपने lifestyle और personality को अपने clothes से ही display करते हैं. अब आप देखो कि कहीं पे ऐसी ड्रेस पहनी जाती है, कहीं पे ऐसी पहनी जाती है और कहीं पे ऐसी ड्रेस पहनी जाती है. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की
ड्रेसेस पहनी जाती हैं जो उनके कल्चर को दिखाते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म्स एंड ड्रेसेस। अब हम पढ़ेंगे कुछ यूनिफॉर्म्स के बारे में। तो चिल्ड्रन, जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या आप यूनिफॉर्म पहनते हैं? यस। सो सम पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स एज पर देयर प्रोफेशन। तो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। दे आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। तो ऐसे कपड़ों को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। Besides uniform, there are dresses which are worn on special occasions like birthdays, festivals, marriages, etc. तो इन यूनिफॉर्म्स के अलावा भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पे पहने जाते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी है तो उसमें अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, कोई फेस्टिवल है उसमें अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, या फिर कोई मैरिज है उसमें भी अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। अब आप देखो यहाँ आपके सामने कितने सारे लोग हैं और सब ने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिसमैन या फिर सोल्जर ने कैसे कपड़े पहने हैं, डॉक्टर नर्स ने कैसे कपड़े पहने हैं, एक फार्मर ने कैसे पहने हैं, और स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों ने कैसे कपड़े पहने हैं। So these all are the uniform of these people. Using clothes, कैसे यूज किया जाए क्लोथ्स को? Always wear clean clothes. हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें clean clothes पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। Change your clothes daily. अपने कपड़ों को डेली चेंज करें। Clothes should be comfortable. आपके जो क्लोथ्स हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। Wear clothes as per need, season and occasion. So जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, सीजन, कौन सा सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, और क्या ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। So these are the points that we should keep in mind. Now let's move on to book exercise. Here A exercise is take the right option. We need dash to cover our body. Body को cover करने के लिए क्या चाहिए? Clothes. So write here clothes. Next is two main sources of clothing are. कपड़ों के दो main sources क्या हैं? Dash and animals. So here plants and animals are the two sources of clothing. This is a man-made cloth. ये एक man-made cloth है। क्या वो cotton है, silk है, या फिर polyester है? So it is polyester. Next, B part is write true or false. First one is clothes protect us from heat, cold and rain. So clothes हमें heat, cold और rain से क्या बचाते हैं? Yes, this is true. Raincoats protect us in winter. Raincoat हमें winter में बचाते हैं। क्या ऐसा है? No, this is false. Silk is obtained from silkworm. Silk हमें silkworm से मिलता है। Yes, this is correct. And the last one is uniforms are worn according to the profession. Yes, this is also correct. जिसका जो profession है उसके according ही वो uniform पहनता है। Next is fill in the blanks. First one is people prefer dash colored clothes in summer. So summer में कैसे कपड़े पहनते हैं लोग? Light colored. So we will write here light. Third one is we get clothes from. Clothes हमें कहाँ से मिलते हैं? Plants and animals. So we will write here plants and animals. Clothes show our dash too. Clothes क्या बताते हैं? They show our culture. Fourth one is we should take good dash of clothes. हमें clothes की क्या करनी चाहिए? Care. So we should take proper good care of clothes. So children, I hope you understood. So with this, we have completed chapter and I hope you understood it. I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the new video.